सुनवाई की सर, क्या कहेंगे पूरा क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन महाराष्ट्र के इलेक्शन होने के बाद एक बयान दिया था कि 6 बजे के बाद का जो वोटिंग है वो कम से कम 76 लाख जो है वोटिंग हो चुका है, 76 लाख वोटिंग हो चुका है, ऐसी उन्होंने जानकारी दी थी। हम लोग ने बीच में इलेक्शन कमीशन से आरटीआई के माध्यम से एक क्वेरी की थी कि बूथ वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कितने स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट गए थे, टोकन कितने स्लिप डिस्ट्रीब्यूट गए थे 6 बजे के बाद, उसका विवरण आप दीजिए। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से उसका जवाब आया और कहा कि ये जानकारी हमारे पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां पोलिंग वोट और काउंटेड वोट इनमें जब डिफरेंस आता है तो इलेक्शन कमीशन की ही गाइडलाइन है कि रिटर्निंग ऑफिसर ऐसे वक्त में इलेक्शन अनाउंस नहीं कर सकता है, उसको वो पूरा मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भेजना है और इलेक्शन कमीशन जो डायरेक्शन देगा उस डायरेक्शन के मुताबिक उनको फैसला देना होगा, ऐसी एक परिस्थिति है। तो ये 2 मुद्दों पर जो है हम लोग की इलेक्शन रिट पिटीशन दाखिल है और मैं मान के चलता हूं कि आज नोटिस इशू की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस इशू की गई है, चीफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू की है और महाराष्ट्र के जो इलेक्टोरल ऑफिसर है उनको यह नोटिस इशू कर दी है और कोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर उनसे जवाब मांगा है। 2 हफ्ते के बाद ये दोबारा कोर्ट के सुनवाई पर आ जाएगी और उस वक्त मेरे ख्याल से फाइनल हियरिंग की शुरुआत होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं तमाम राजनीतिक दल महाराष्ट्र के जो है उनसे विनती करता हूं कि हमने जो है ये 75 लाख वोट का इशू जो है वो कोर्ट के सामने लाया हुआ है, राजनीतिक दलों ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और एक ज्वाइंट एक्शन अगर होता है तो मैं मान के चलता हूं कि एक परिस्थिति अच्छी उभरेगी, ऐसी बात है। इलेक्शन कमीशन हमेशा कहता है कि हमने पारदर्शक तरीके से इलेक्शन किया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो पारदर्शिता है जिस पर आप दावा कर रहे हो वो कोर्ट के सामने अगर लिया है तो मेरे ख्याल से कोर्ट को भी फैसला देने में आसान होगा, ऐसा मैं मानता हूं। सही प्रश्न असा होता ठाकरे गटाकडून जे